हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम संदीप सेन और आज हम ओनियन कल्टीवेशन ओनियन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ओनियन यानी कि प्याज, जिसका बॉटनिकल नेम है एलियम शेपा, फैमिली है एलिएशी और क्रोमोसोम नंबर है 2:18 और इसका जो ओरिजिन है नॉर्थ वेस्ट इंडिया। प्याज की जो जन्मभूमि उत्तरी पश्चिमी भारत, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, अफगानिस्तान, सोवियत गणतंत्र के ताजिक और उज़्बेक और पश्चिमी टिनसान अथवा मध्य एशिया या भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्र इसके विकास के द्वितीय क्षेत्र माने जाते हैं, सेकेंडरी माने। एलियम शेपा एक महत्वपूर्ण वाणिज्य सब्जी है। इसे भारत के पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में उगाया जाता है। भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार प्याज के प्रमुख राज्य हैं। प्याज को विदेशों में भी निर्यात किया जाता है, जिससे हमें इंटरनेशनल इनकम या मुद्रा जो मनी है वो प्राप्त होती है, जिससे देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। प्याज में जो एक स्मेल आती है, प्याज में एक पाई जाने वाली जो गंध है, इससे उसके जो बल्ब और पत्तियों का उपयोग सैलेड, अचार, पिकल्स, साग, मसालों और औषधि के रूप में भी किया जाता है। इसमें जो गंध होती है वो मुख्य रूप से एक वाष्पशील तेल होता है, एक ऑयल रहता है जिसका नाम है एलिल प्रोपिल डाइसल्फाइड। इस केमिकल के कारण या इस ऑयल के कारण प्याज से हमें स्मेल आती है, एलिल प्रोपिल डाइसल्फाइड की वजह से। न्यूट्रिशन वैल्यू, प्याज के कच्चे एवं पके कंद दोनों रूप में सब्जियों और मसाले के रूप में उपयोग किए जाते हैं। प्याज से सूप और अचार भी बनाया जाता है और इसका मेडिसिनल यूज़ भी किया जाता है। इससे दवाई वगैरह में भी घरेलू उपचार के रूप में, दवाई के रूप में यूज़ किया जाता है। क्लाइमेट कंडीशन देखते हैं। क्लाइमेट कंडीशन कहता है कि प्याज ठंडे मौसम की फसल है, हालांकि इसे विभिन्न प्रकार की जलवायु में उगाया जाता है। इसे मृदु जलवायु में बिना अधिक गर्मी या ठंड या अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। जिन क्षेत्रों में 75 से 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, जहाँ एनुअल रेनफॉल है वो 75 से 100 सेंटीमीटर हो, वहाँ और इसे गर्मी की फसल के रूप में भी उगाया जाता है। समर सीजन में भी इसकी क्रॉप लिया जाता है। कंद निर्माण या बल्ब निर्माण के समय, बल्ब डेवलपमेंट के समय पूर्व प्याज की फसल 12 से 21 सेंटीग्रेड आदर्श तापमान माना गया है। जब बल्ब का इनिशिएशन हो रहा हो या डेवलपमेंट हो रहा हो, तब उस समय 12 से 21 यानी कि 12 to 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होना चाहिए। और जब सल्ग कंद का विकास हो, तब उस समय 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में अत्यंत कम तापमान से बोल्टिंग में सहायक होता है, जबकि अकस्मात तापमान में वृद्धि से रबी मौसम की फसल जल्दी तैयार हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप छोटे आकार के शल्क कंदों का निर्माण होता है। सॉइल, इट ग्रो बेस्ट इन लाइट सॉइल विच में बी सैंडी लोम और सिल्ट लोम। प्याज को विभिन्न प्रकार की मृदाओं में उगाया जाता है, हालांकि उचित जल निकास वाली या वेल ड्रेनेज वाली जो सॉइल होती है, दोमट भूमि या जलोढ़ मृदाएँ हैं, जिसको वो सिल्ट लोम जो बोलते हैं, इसके जो सफल उत्पादन या इसके प्रोडक्शन के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। यदि भूमि जो है खरपतवारों से मुक्त हो, जो फील्ड है वो वीट फ्री हो, उसमें अधिक मात्रा में जो ऑर्गेनिक मैटर है वो पाए जाते हैं, जो प्याज के उत्पादन के लिए, प्याज के प्रोडक्शन के लिए बहुत ही उपयुक्त या फ़ायदेमंद मानी गई है। प्याज उगाने के लिए जो अनुकूलतम या जो पीएच वेरी किया जाता है वो है 5.8 से 6.5 तक। इसका पीएच रेंज जो है वेरी किया जाता है। प्याज को अधिक क्षारीय या दलदली भूमि में नहीं उगाया जाता है। जहाँ पर क्षारीय हो या अधिक दलदली हो, वहाँ पर प्याज को नहीं उगाया जाता है। प्याज की जो किस्में देखते हैं, एग्रीफाउंड डार्क रेड, एग्रीफाउंड लाइट रेड, एग्रीफाउंड रेड, एग्रीफाउंड रोज, अर्का बिंदु, अर्का कल्याण, अर्का निकेतन, अर्का प्रगति, वसंत 780, ब्राउन स्पेनिश। तमिलनाडु में जो वेराइटीज़ उगाया जाता है वो को 1, को 2, को 3, को 4,
को का मतलब होता है कोयम्बटूर, कोयम्बटूर से रिलीज्ड वैरायटी है, इसलिए उसका नाम को 1 या को 2 ऐसा रखा जाता है। अगला वैरायटी है अर्ली ग्रेनो हिसार 2, कल्याणपुर रेड राउंड N53, N241, पंजाब 48, पूसा माधवी, पंजाब रेड राउंड, पंजाब सिलेक्शन, पूसा रत्नार, पूसा रेड, पूसा वाइट फ्लेट, पूसा वाइट राउंड, उदयपुर 101, उदयपुर 102, उदयपुर 103, ये इसकी वेराइटीज़ हैं। किस्म या वेराइटीज़, पूसा रेड जो है करनाल हरियाणा की तरफ उगाया जाता है। एक ग्रिफोन डार्क रेड करनाल हरियाणा में, पूसा रेड जो है वो जबलपुर और MP मध्य प्रदेश में, पंजाब सिलेक्शन है जो लुधियाना पंजाब में उसका कल्टीवेशन होता है। पटना रेड है वो बिहार पटना में प्रोडक्शन होता है। अर्का कल्याण जो है बंगलोर और कर्नाटक की तरफ उगाया जाता है। अर्का प्रगति और अर्का निकेतन जो है वो भी बेंगलोर और कर्नाटक की तरफ प्रोडक्शन लिया जाता है। बेंगलोर रोज जो है कर्नाटक और मल्टीप्ली है तमिलनाडु की तरफ उगाया जाता है। अब देखते हैं सोइंग सीजन भूमि की तैयारी। प्याज के सफल उत्पादन में भूमि की तैयारी का विशेष महत्व है। प्रथम जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें, उसके बाद 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर या हैरो से। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य चलाएं ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए, और ध्यान रखें कि मिट्टी में जो ढेले हैं वो क्लॉट्स है वो ना रहने पाए। अब सोइंग सीज़न देखते हैं। नॉर्थ इंडिया में इसको नवंबर में बोया जाता है, तमिलनाडु में जून से अक्टूबर में, महाराष्ट्र में अक्टूबर टू जनवरी, और नियर बेंगलोर जो रीजन है वहाँ पे जून टू अक्टूबर में इसको लगाया जाता है। सीड रेट 8 to 10 kg ऑफ सीड इज सफिशिएंट टू ट्रांसप्लांट सीडलिंग फॉर 1 हेक्टेयर। 8 से 10 किलो जो सीड होता है वो 1 हेक्टेयर में ट्रांसप्लांट करने के लिए उपयुक्त मानी गई है। वेन बर्ब और इसको 2 तरीके, प्याज का जो प्रोपोगेशन है वो 2 प्रकार से किया जाता है। पहला पॉट नर्सरी तैयार करके, या फिर सल्क कंदों की सीधी बुआई करके, यानी जो बल्ब रहता है उसका सीधी बुआई करके। अगर हम नर्सरी लगाएं तो उसके लिए प्याज के बीज को पहले पौधशाला में बोया जाता है। पौधशाला की जगह चुनी जाती है, फिर तैयार किया जाता है, उसमें प्रॉपर गोबर की खाद डाला जाता है। फिर नर्सरी का जो साइज़ है वो 3 मीटर से 0.6 मीटर रखा जाता है, और 2 क्यारियों की भी 70 सेंटीमीटर की दूरी रखी जाती है ताकि कृषि कार्य जो है सुगमता से किया जा सके। पौधशाला के लिए नर्सरी के लिए रेतीली दोमट भूमि उत्तम रहती है। क्यारियों के किनारे और ऊपर का भाग कठोर या नहीं होना चाहिए, वर्षा के कारण मिट्टी बह ना जाए। बीजों को पंक्तियों में बोना चाहिए। रबी मौसम की फसल के लिए पंक्तियों की आपसी दूरी 4 से 5 सेंटीमीटर और खरीफ मौसम के लिए 5 से 7 सेंटीमीटर रखते हैं। प्रति हेक्टेयर कितना बीज चाहिए इस बात पर निर्भर करता है कि प्याज को किस मौसम में उगाया जा रहा है। अगर रबी और खरीफ मौसम में क्रमशः 10 से 12 किलो व 12 से 15 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। रोपण के लिए पौध रबी या खरीफ में क्रमशः 8 से 9 सप्ताह व 6 से 7 सप्ताह में तैयार हो जाती है। जब पौधे 20 से 25 सेंटीमीटर हाइट के हो जाए तब उसे ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाता है। अब देखते हैं सल्क कंदों की सीधी बुआई करके, यानी कि बल्ब डायरेक्ट फील्ड में बल्ब को ट्रांसप्लांट करके। इस विधि का उपयोग सलाद के लिए हरी प्याज उगाने हेतु किया जाता है, जिस विधि से सल्क कंदों का उपयोग शरद ऋतु के प्रारंभ में किया जाता है। यह विधि खरीफ में प्याज उगाने के लिए उपयुक्त रहती है। इस विधि में 45 सेंटीमीटर चौड़ी डालियाँ या क्यारियाँ बनाई जाती है, जिनकी साइड में 15 सेंटीमीटर की दूरी पर जो बल्ब है उसको रोपा जाता है। रोपाई डिबलिंग कर दी जाती है। देसी हल से जुताई करके खूड या फरो बनाकर जो बल्ब रहते हैं उसको उसमें लगा दिया जाता है। प्रति हेक्टेयर रोपाई के लिए 750 किलोग्राम मध्यम आकार के मीडियम साइज़ के जो बल्ब है उसकी आवश्यकता होती है। जो बड़े बिग साइज़ के जो बल्ब्स रहते हैं उसकी रोपाई नहीं करते, क्योंकि उनमें फूल जल्दी विकसित नहीं होते, फ्लावर जो है जल्दी विकसित नहीं होते हैं। तो ये तो था 2 तरीके से, एक नर्सरी में लगा के हम कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट उस बल्ब को
फील्ड में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अब देखते हैं मैन्यूरिंग। 25 टन ऑफ FIM, 60 to 100 kg नाइट्रोजन, 40 to 60 kg P2O5 एंड 60 kg 60 से 80 kg K2O इस पर किया गया है। प्याज को खाद्य उर्वरकों की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। प्याज की पोषण आवश्यकता भूमि की किस्म, फसल की टाइप पर निर्भर करती है। मृदा जांच के आधार पर खाद्य एवं उर्वरकों का उपयोग आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त रहता है। साठ से 100 किलो तक नाइट्रोजन जो है और 40 से 60 किलो तक फास्फोरस, 60 से 80 किलो तक पोटास, ये किया गया। FIM शुड बी इंकरप्टेड एट द टाइम ऑफ फील्ड प्रिपरेशन। FIM जो है गोबर की खाद है, वो फील्ड प्रिपरेशन के टाइम में डालते हैं। PA फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा खेत की तैयारी के समय, और बाकी जो नाइट्रोजन की जो बाकी मात्रा है उसको बाद में डाली जाती है। टॉप ड्रेसिंग के द्वारा फील्ड में छिड़क दिया जाता है, डाल दिया जाता है। सिंचाई एवं जल निकास, इरिगेशन। इट रिक्वायर 40 to 18 इरिगेशन फ्रॉम प्लांटिंग टू हार्वेस्ट डेवलप डिपेंडिंग ऑन द सीजन। 14 से 18 इरिगेशन उसकी ज़रूरत पड़ती है। प्याज की सिंचाई पौधे उनकी वृद्धि भूमि की किस्म और जलवायु के ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि प्याज जो है उथली जड़ वाली फसल है, उसमें 8 से 15 सेंटीमीटर तक गहरी जाती है। उसकी जो रूट्स है वो ज़्यादा अंदर तक नहीं जाती सॉइल की, एक उथली जड़ की है। तो उसमें विशेष रूप से उत्तरी भारत में सिंचाई देरी से करने, खरीफ मौसम में फसल में रोपण के तुरंत बाद सिंचाई करनी चाहिए। उत्तरी भारत में सिंचाई देरी से करने से 80 से 90% तक पौधे मर जाते हैं। खरीफ मौसम में उगाई जाने वाली फसल के लिए 8 से 10 सिंचाइयाँ और जब देर से रोपने वाली फसल के लिए 12 से 15 सिंचाइयाँ पर्याप्त होती है। रबी मौसम में समर सीजन में 15 से 20 सिंचाई या इरिगेशन करते रहना चाहिए। मेथड ऑफ स्टोरेज। ओनियन आर stored in a special house construction with attached outside covered with bamboo sticks for good air circulation. The side can be covered with the gunny cloth instead. प्याज का स्टोरेज बैम्बू, बांस वाले जो लकड़ी के डिब्बे हैं या फिर उसके घर हैं छोटे छोटे, उसमें बना के हम स्टोर करके रखते हैं। ओनियन आर स्टोर्ड इन ओपन शेड लॉन्ग स्प्रेडिंग इन ड्राई फ्लोर। उसका जो फ्लोर है वो पूरी तरीके से सूखा होना चाहिए और जो हवा है उसमें एयर सर्कुलेशन की सिस्टम भी होना चाहिए। ओनियन आर स्टोर्ड रैंक 2 to 3 लेयर इन वेल वेंटिलेटेड रूम एंड डिसायरेबल फॉर प्रॉपर स्टोरेज। 2 से 3 लेयर बनाकर, जिसमें प्रॉपर वेंटिलेटेड रूम हो, उसमें 2 से 3 लेयर बनाकर हम ओनियन को स्टोर करके रखते हैं। बोल्टिंग इन ओनियन। प्रीमेच्योर प्रोडक्शन ऑफ सीड स्टॉक इज नोन एज ब्लोटिंग। व्हेन सच सीड स्टॉक आर प्रोड्यूस विच प्रोड्यूस विल ग्रो बल्ब पर्पस। फसल सुरक्षा, प्लांट प्रोटेक्शन। ओनियन में जो थ्रिप्स है, कटवा या कटवर्म जिसको बोलते हैं, माइट है, इन सब इंसेक्ट का अटैक होता है। थ्रिप्स ये क्या करता है, पत्तियों का रस चूसता है, जिसके परिणाम स्वरूप पत्तियों पर चमकीली चांदी जैसी धारियाँ या भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। एक सिल्वर लाइक स्ट्रक्चर लिप्स में बन जाती है थ्रिप्स की वजह से। ये बहुत छोटे पीले या सफ़ेद रंग के कीट होते हैं। इसके कंट्रोल के लिए 0.05% मोनोक्रोटोफास या मिथाइल डेमिटोन या नीम-4 का इस्तेमाल करते हैं। अगला है कटवर्म। यह कीट जो पौधों पर प्रकोप रात के समय होता है, पौधों को बेस से यानी कि आधार से काट देता है। इसके नियंत्रण के लिए 0.5 किलोग्राम कार्बोफ्यूरान या फोरेट का छिड़काव करते हैं। माइट के लिए हम डाइमेथोएट या इथियोन का छिड़काव करते हैं। डिसीज़, बैगनी धब्बा, पर्पल ब्लॉच, यह एक फफूंदी जनित रोग है। इस रोग का प्रकोप 2 स्थितियों में होता है, भारी वर्षा के कारण और पौधों को अधिक समीप रोपने से। पत्तियों पर बैगनी रंग के धब्बों का निर्माण हो जाता है, जिससे क्या होता है,
उसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, उसका जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है। यानी कि पौधों में, प्लांट में पर्पल कलर का एक स्ट्रक्चर या एक कलर, उसके लीव्स में पर्पल कलर के फफूंदी जनित सिम्टम्स नज़र आते हैं। तो इस रोग के कंट्रोल के लिए इंडोफिल M45 2.5 ग्राम पर लीटर पानी में डालकर 10 से 15 दिन के इंटरवल पे हम छिड़काव करते रहते हैं। अब देखते हैं बल्ब की खुदाई या हार्वेस्टिंग। खरीफ में उगाई जाने वाली फसल रोपने के 2 से 3 महीने बाद खुदाई के लिए तैयार हो जाती है, जबकि रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसल 3 से 5 महीने में तैयार हो जाती है। हरी प्याज की खुदाई तब करनी चाहिए जब वे मिट्टी चढ़ाने के लिए तैयार हो जाएं। प्याज पौधों को उखाड़ लिया जाता है और शल्ककंदों की जड़ों को काटकर अलग कर दिया जाता है। फिर उन्हें धोकर मार्केटिंग के लिए बंडल बना दिया जाता है। उपज यील्ड, सामान्य प्याज की प्रति हेक्टेयर उपज 250 से 300 क्विंटल तक मिलती है। अचार वाली जो किस्म है उसके लिए 160 to 200 क्विंटल, और मल्टीप्लायर जो किस्म है उसको 150 to 1 क्विंटल पर हेक्टेयर तक उपज या यील्ड हमें प्राप्त होती है। तो ये तो था प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ ओनियन। थैंक यू सो मच।